हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्राहम का विसरण नियम निश्रण पर भी लागू हो सकता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की व्याख्या करते हुए तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए हम इस प्रश्न के मूल उत्तर के बारे में बात करते हैं। अर्थात बात करते हैं कि क्या ग्राहम का विसरण नियम जो निश्रण पर भी लागू हो सकता है या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए आइए सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राहम का विसरण नियम। तो क्या कहता है ग्राहम का विसरण नियम की निश्चित ताप व दाब पर ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर किसी गैस की विसरण दर R उसके बाष्प घनत्व के D के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाष्प घनत्व D के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती है उसके घनत्व के, अर्थात बाष्प घनत्व के वर्गमूल के। तो इस प्रकार जो है इस संबंध को हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम वही बात करें प्रश्न के दूसरे हिस्से की, तो किसी पात्र में उपस्थित गैस की किसी पात्र में उपस्थित गैस की एक बारीक छिद्र में से उच्च दाब के साथ निकलने की प्रक्रिया उच्च दाब के साथ निकलने की प्रक्रिया, अर्थात बाहर निकलने की प्रक्रिया ये जो है निश्रण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो है निश्रण कहलाती है तथा निश्रण पर भी विसरण का नियम ही लागू होता है तथा निश्रण पर भी विसरण का ही नियम लागू होता है। तो इस प्रकार जो है और अधिक स्पष्टता या स्पष्ट रूप से हम इस प्रश्न के उत्तर को पा सकते हैं तथा जान सकते हैं कि बिल्कुल जो है ग्राम का विसरण नियम निश्रण पर भी लागू होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।